दोस्तों नमस्कार। आज हम कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम में सम्मिलित कविता इस नदी की धार में, जो कि दुष्यंत कुमार द्वारा रचित है, जिसका संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करेंगे। पंक्तियां देखिए। इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। यह गजल है। संदर्भ हम लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियाँ, प्रस्तुत गजल वासंती भाग 2 के इस नदी की धार में नामक शीर्षक से अवतरित है और इसके रचयिता गजलकार दुष्यंत कुमार जी हैं, ऐसा आप लिखेंगे। प्रसंग में यहाँ पर गजलकार दुष्यंत कुमार ने जर्जर और विडंबनापूर्ण परिस्थितियों से सामना करने के लिए परिस्थितियों में हिम्मत बनाए रखने का प्रोत्साहन देते हुए कहा है कि इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। कहने का मतलब है कि नदी की धारा तेज है, उसमें बहुत प्रवाह है और अधिक उफान है, फिर भी उससे सुखद और आनंददायक ठंडी ठंडी हवा तो स्पर्श करती रहती है। तेज धारा प्रवाह होने के बाद भी ठंडी हवा उसे स्पर्श करती है। इस नदी की ऊंची ऊंची लहरों से टक्कर लेने वाली टूटी फूटी नाव की हिम्मत काबिल तारीफ है। नदी की तेज बहाव में भी टूटी फूटी नाव उन लहरों से टकराती है। कहने का तात्पर्य है कि जीवन है तो परिस्थितियां हैं और उन परिस्थितियों से हमें सामना करते रहना चाहिए। अगली पंक्ति में देखिए। एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। कहने का मतलब है कि दिए में तेल से भीगी हुई बाती है, मतलब तेल नहीं है लेकिन वह बाती क्या है, भीगी हुई है। यह उम्मीद रखने वाली बात है, अगर एक चिंगारी कहीं से मिल जाए तो इस दिए की बाती जलकर रोशनी कर सकती है। इन पंक्तियों में कवि ने उम्मीद बनाए रखने की बात कही है। अगली पंक्तियों में देखिए। एक खंडहर के हृदय सी, एक जंगली फूल सी, आदमी की पीर गूंगी ही सही गाती तो है। यहाँ पर कवि कहना चाह रहे हैं, आज समय ने समाज को इतना अधिक दुखद और असहाय बना दिया है कि उससे बच पाना बहुत कठिन है, उसका सामना करना और ही कठिन है। आदमी की पीर गूंगी ही सही गाती तो है। कहने का तात्पर्य यह है कि आज आदमी की पीड़ा बहुत ही दुखद हो गई है। ऐसी दशा में हर प्रकार से पीड़ित उस आदमी की हमें प्रशंसा करनी चाहिए जो गूंगा होकर भी अपनी पीड़ा का बयान करने की हिम्मत नहीं हारता है। एक चादर सांझ ने सारे नगर पर डाल दी, यह अंधेरे की सड़क उस भोर तक जाती तो है। अगर एक चादर से सांझ ने सारे नगर को ढकने का साहस किया है तो यह हौसला रखना चाहिए, एक ऐसी सड़क भी है जो अंधेरे को चीरती हुई भोर तक आगे निकल जाती है। इन पंक्तियों में वीर रस का प्रवाह है। अगली पंक्तियां देखिए। निर्वचन मैदान लेटी हुई है जो नदी, पत्थरों से ओट से जा के बतियाती तो है। कवि कहना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार निर्वचन अर्थात मौन मैदान में लेटी हुई नदी अपनी धारा बहाती है, प्रवाह में होती है, पत्थरों से ओट से जा के बतियाती तो है, मतलब इन परिस्थितियों में भी वह पत्थरों से ओट से टकराते हुए बहती है। जीवन में कितने भी परिस्थिति क्यों ना आ जाएं, हमें उन परिस्थितियों से सामना करते चलना चाहिए। दुख नहीं कोई कि अब उपलब्धियों के नाम पर, भले वह किसी प्रकार की उपलब्धियों को प्राप्त न कर सका हो, उन उपलब्धियों पर उसे अब दुख नहीं है, लेकिन और कुछ हो ना हो आकाश सी छाती तो है। उन दुखों का सामना करने के लिए उसके पास आकाश के समान क्या है, छाती है। इस प्रकार से गजलकार दुष्यंत कुमार अपनी इन पंक्तियों के माध्यम से बात कहना चाह रहे हैं कि जीवन में कितनी ही परिस्थितियां कम न हो जाएं, उन परिस्थितियों का सामना करते चलना चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।